the content here. So the first one is two dimensions. Two dimensions के जब diagrams होते हैं, so it could be like this. Positives लिखा है चीज़ का, negative लिखा है. So this is the way you can draw the diagram. Positives and negatives. और इस way में भी आप positives और negatives लिख सकते हैं. जैसे सर ने लास्ट ईयर हमें GST का क्वेश्चन कराया था, दैट वाज मोर टू लेस एंड लेस टू मोर. उसके क्या क्या फ़ायदे हैं. अगर आप किसी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं, या मान लीजिए किसी चीज़ के दो ही मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है और सिटीजन्स हैं, तो आप गवर्नमेंट को यहाँ लिख सकते हैं, सिटीजन्स को यहाँ लिख सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन द पॉइंट्स. तो टू डायमेंशंस में ये दोनों एथिक्स में बहुत यूज़ कर सकते हो आप. ये स्पेसिफिकली एथिक्स में है कि वैल्यूज़ का जब आपको डायलेमा होता है, यू नो इट कुड बी लाइक प्रोबिटी, ऑनेस्टी वगैरह या कंपैशन यहाँ भारी हैं, दे आर कैरिंग मोर वेट रादर देन योर ग्रीड. तो इससे आप एग्जामिनर को शो कर सकते हो केस स्टडी में कि विच वैल्यू इज़ कैरिंग मोर वेट. इवन थ्रू दिस कि यहाँ जो ऊपर वाले हिस्से में आप लिख सकते हो कि ग्रीड है, यू नो यहाँ आप फिर लिख सकते हो कि कंपैशन है, एम्पथी है, ये सब चीज़ें यहाँ आ जाएंगी नीचे वाली साइड में. सो दीज टू डायग्राम्स यू कैन स्पेसिफिकली यूज़ इन GS पेपर फॉर एथिक्स. अगेन टू डायमेंशंस में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं सर्कल वे में. सो बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आप एक ही डायग्राम को रिपीट मत कीजिएगा अलग अलग क्वेश्चंस में, एग्जामिनर विल गेट बोर्ड. ऑलराइट, तो यूज़ वेरियस डायमेंशंस. आई हैव गिवन यू 5. तो टू डायमेंशन जहाँ आपको देनी हो वहाँ इनमें से आप डायग्राम यूज़ करें और इम्प्रोवाइज़ करें. इससे भी आप बेटर बना सकते हैं. राइट, जो आपके दिमाग में है, जस्ट डू मेक दैट. अगर आपने बना लिया, आई कैन मूव इट टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, आई विल वेट. बना लीजिए. विच वन? दिस वन. इसमें तो कुछ भी आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, इम्पैक्ट है, या फिर वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं. कुछ भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिख सकते हैं. एनीथिंग इन एनी क्वेश्चन यू कैन यूज़ दिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. आपके साथ शेयर कर देंगे बाद में. थ्री डायमेंशंस. थ्री डायमेंशंस के लिए यू कैन यूज़ दिस सिंपल डायग्राम. ट्राइंगल बनाइए, तीनों साइड्स लिखिए. इट कुड बी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग. राइट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, सिटीजन्स, बिजनेस. ऑलराइट, इसमें भी 3 आ जाएंगे. या दिस कुड लीड टू के मान लीजिए फूड पॉलिसी के हमारे 3 इंपॉर्टेंट हैं. MSP है, बफर स्टॉक है. राइट, वो उस टाइप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. 3 में ये भी डायग्राम आ जाएगा व्हेन यू आर शोइंग द पाथ्स. बात वही है, 3 डायमेंशंस आपको कहीं पे भी शो करनी है, यू कैन यूज़ दिस. जैसे सेवोत्तम मॉडल में सर ने यूज़ किया था डायग्राम. ग्रीवेंस रिड्रेसल था, सिटीजन चार्टर था, एंड ट्रांसपेरेंसी थी उसमें. इवन दिस सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट और दिस वन, यहाँ आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस डायग्राम अबाउट. इज़ दिस अबाउट वे फॉरवर्ड, इज़ दिस अबाउट कॉजेज और इम्पैक्ट. So you can use these diagrams for 3 dimensions. We'll move on to next one. Done? Alright, so 4 dimensions में, 4 dimensions में quadrilaterals ही है. उसको किसी भी डिज़ाइन में आप बना लें. You know, इसमें सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल अगर लिखना हो आपको किसी भी डायमेंशन में, या स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हों तो ये डायमेंशन यूज़ कीजिएगा. इट कुड बी सिंपल क्रॉस. ये डायग्राम्स ऐसी हैं, कम टाइम में आप फटाफट बना लो. आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स. इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में. ये बना लें, ये बना लें. सिंपल रोम्बस भी बना सकते हैं आप, ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं. दिस इज़ द डायग्राम सर यूज्ड इन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का जो वे फॉरवर्ड था, उसमें सर ने यूज़ किया था इस टाइप का डायग्राम. अगेन इसमें भी आप बना सकते हैं.
जैसे बायोफ्यूल्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका आपने इम्पैक्ट लिखना है या उसका बेनिफिट्स लिखना है। बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं कि हेल्थ में बेनिफिट्स क्या हैं, इन्वायरमेंट को बेनिफिट्स क्या है, इंडिया के INDC में बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा, राइट। सो 4 डायमेंशंस इवन इन दिस वन। नेक्स्ट 5 और 6 डायमेंशन जिसमें आपको देनी है। पेंटागन बनाइए, हेक्सागन बनाइए, और यू कैन यूज़ दिस 6 डायमेंशंस आ जाएंगी, और दिस एंड 6 आप सिंपल ट्रायंगल में भी बना सकते हैं। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, आपको सोचते हुए पता नहीं होता कि कितने बन जाएंगे, तो उनके लिए ये डायग्राम्स ठीक हैं कि आप कितने भी बना लो इनमें, इन दोनों में स्पेसिफिकली, इसमें और इसमें। इसमें 3 भी याद आई तो पहले 3 बना दी, बाद में ज़्यादा याद आ रही है तो 3 एक्स्ट्रा लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशंस, सिंपल है ये, हब एंड स्पोक मॉडल है। जो ये मैंने बनाया था एयर पोल्यूशन वाले में, दैट वाज क्लाउड वाला, इसमें भी रोम्बस टाइप आप बना के 8 डायमेंशंस दे सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा, दिस माइक्रो डायग्राम यू कैन यूज़, ऊपर लिखो सीधा, नीचे जितने भी आपको दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं वो लिख सकते हो, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये है जब आपका फर्स्ट 10-12 क्वेश्चंस आप बड़े अच्छे दिमाग से लिखते हो, उसके बाद जब आपका दिमाग चलना थोड़ा सा कम हो जाता है तो उनके लिए आप ऐसी डायग्राम सिंपल बना सकते हो। बिकॉज देन योर माइंड इज़ नॉट एबल टू थिंक कि कितनी डायमेंशंस आ जाएंगी, 5 आएंगी, 6 आएंगी, 3 आएंगी। तो ये है कि रियल टाइम में जितनी डायमेंशंस आती जा रही हैं वो आप लिखते जा रहे हो उनके लिए। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस पिलर्स एंड हायरार्की। फ्लो चार्ट बनाना है, आपको टाइमलाइन शो करनी है कि 1950s में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी, फिर 90s में ये हो गई, और अब प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, तो आप उसमें शो कर सकते हो। या फिर आपको जुडिशरी का शो करना है कि पहले जुडिशियल रिव्यू था, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म आया, अब एडवेंचरिज्म आ रहा है, तो आप कुछ भी प्रोसेस इधर इन अ हॉरिजॉन्टल वे और इन अ वर्टिकल वे आप इसको शो कर सकते हैं। सर्कुलर प्रोसेस है, जैसे लो इनकम ट्रैप में था, सर्कुलर प्रोसेस है, डेट ट्रैप है, उसमें आप सर्कुलर प्रोसेस शो कर सकते हो। दैट विल वेरी एज पर डायमेंशंस, अगर 3 ही हैं तो आप इसमें शो करोगे। अब जैसे सर ने क्लाइमेट चेंज में वे फॉरवर्ड करवाया था कि SDG गोल के साथ साथ COP वाला एंड सेंडाई फ्रेमवर्क, सो 3 का हमें सर्कुलर वे में चाहिए, कन्वर्जेंस चाहिए, ओनली देन द वर्ल्ड कैन मूव फॉरवर्ड, तो उसमें आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव दी हायरार्की, फ्लो ऑफ इनकम दिखाना है, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर दिखाना है, या फिर आपने मार्केट की हायरार्की दिखानी है, जैसे कि होलसेलर है, रिटेलर है, एंड देन द फाइनल कंज्यूमर, कुछ भी हायरार्की अगर आपको शो करनी है तो आप ये शो करेंगे। पिलर्स जैसे कि शो करने हैं, जैसे गुड गवर्नेंस के पिलर्स हैं या सागरमाला के पिलर्स हैं, तो आप ऐसी डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। डन।